ऑपरेटर और एक्सप्रेशन को समझाइए, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन को समझाइए। तो अब जावास्क्रिप्ट में आगे और डिटेल में प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं हम, तो उसमें और चीज़ें और अंदर जाते जाएंगे। तो अब ये नई चीज़ आ गई कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो किसी ऑपरेटर का प्रयोग एक या अधिक मानों को केवल एक मान में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जिन मानों पर ऑपरेटर को लागू किया जाता है उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है। x प्लस वाई लिखा है तो x क्या है, ऑपरेंड्स, प्लस क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेंड्स क्या, जिसमें ऑपरेटर वो अप्लाई किया जा रहा है ना। किसी ऑपरेटर और उसके ऑपरेंड्स के संयोग को मुद्रा या व्यंजक कहते हैं। हिंदी इस्तेमाल हो रही है, आप समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, ये हिंदी में व्यंजक हो गया। एक्स क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गया, और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में समझना है। तो किसी व्यंजक का मान निकालने के लिए उसमें दिए गए ऑपरेटर को उनके ऑपरेंड्स के न्यूनतम मान पर लागू किया जाता है और अंत में एक परिणामी मान निकाल दिया जाता है। देख सकते हो प्लस ऑपरेटर, बहुत सरल चीज़ है, कोई कठिन चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी थ्योरी बहुत सरल है, क्योंकि इस तरीके से हमने उसको बना भी लिया है। किताबों से, नोट्स से, इंटरनेट से सारा डेटा निकाल करके कैसी इमेज वगैरह आएगी उसको पहले से ऐसा लगा करके रखा है कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा आपका, ये प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, इनटू, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी बड़ी है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप 10 स्लाइड 20 स्लाइड में बस उसको पूरा बतला नहीं सकते, समझा नहीं सकते, उनका बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है और डिटेल में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ टाइम लिमिटेड है और एक ही यूनिट में दिया जावास्क्रिप्ट, तो अपन को क्या करना है, उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। कोई बात यदि पूरी क्लियर नहीं हो रही हो कि यहाँ पर ये डबल प्लस लिखा है, ये क्या आ गया, ये लिखा है, ये क्या आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो जावास्क्रिप्ट की तो अपने में पूरा 1 साल तक भी आप करोगे, फिर जाकर के आप एक वेबसाइट में उसको बहुत डीप में इस्तेमाल कर पाओगे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर किस में पढ़ना अपन को, एक यूनिट में बस दिया गया है 2 4 5 टॉपिक, जावास्क्रिप्ट क्या है, उसका सिंटेक्स बतलाओ, ऑपरेटर बतलाओ। इसलिए हो सकता है कोई चीज़ें आपको एकदम पूरी क्लियर ना हो, तो उसके लिए क्या है, जब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ में आते जाएगा। अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब कौन से ऑपरेटर हुए, अर्थमेटिक ऑपरेटर हुए। इसका उदाहरण देखो यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर का, अब इसमें समझ में आ जाएगा ना। ये कोड किस में लिखा हुआ है, नोटपैड में, उसका आउटपुट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसको दोबारा से फिर से नोटपैड में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम HTML के बीच में लिखेंगे और HTML को करते हैं हम नोटपैड में टाइप और सेव करते हैं .html से, और फिर उसको जब डबल क्लिक करते हैं या रन करते हैं किसमें, वेब ब्राउज़र में, तो आउटपुट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो आगे चल के इसके एग्जाम्पल ऐसे ही बतलाएंगे, क्योंकि अब मेन अपन को कोडिंग समझनी है। अब हम इससे बाहर आ गए कि कहाँ सेव करें, कहाँ रन करें, इससे तो बाहर आ गए हो आप HTML चला करके, तो अब सीधे कोड में ध्यान लगाना कि भाई वो क्या बोल रहा, रन तो कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए ये कोडिंग लिखी है, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें इस्तेमाल किया गया ऑपरेटर का। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो x की वैल्यू कितनी असाइन कर दी उसने 5, y की वैल्यू कितनी असाइन कर दी 2, z की वैल्यू कितनी हो गई x इंटू 2, इस पर मल्टीप्लिकेशन हुआ और z की वैल्यू z में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 10, और यहाँ पर HTML ने प्रिंट कर दिया z की वैल्यू को, और z की वैल्यू आउटपुट में आ गई 10। ये जो लाइन लिखी हुई है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, और डेमो क्या है, पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ के बीच में क्या, पैराग्राफ में क्या प्रिंट कर देगा, z की वैल्यू, तो z की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 10। तो इस तरीके से देखो ये HTML और जावास्क्रिप्ट को आपस में मिलाकर के ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जावास्क्रिप्ट में ही आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे, जोड़ना, गुणा भाग करना, इस प्रकार से कैलकुलेशन। क्या आप HTML बस में कर पाते, नहीं, वो तो केवल डिजाइन दिखलाने के लिए है, वो तो केवल फॉर्मेटिंग करने के लिए, सूचना को दिखलाने के लिए। लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन वाला भाग आ रहा है तो वो किसके लिए आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के लिए आ रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया और यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर का उपयोग बूलियन ऑपरेंड्स पर बूलियन ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में 3 तार्किक ऑपरेटर होते हैं, एंड, इसमें डबल M% लगाया जाता है, और नॉट,
तो इसमें ये जावास्क्रिप्ट में 3 ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, %, और नॉट, ये कहलाता है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी इसका भी एग्जाम्पल आएगा आगे चल के, देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। और कोडिंग देखेंगे तो कोडिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे ही पैराग्राफ को आईडी बनाई गई है और फंक्शन बनाया गया। फंक्शन के बारे में आगे भी पढ़ा जाएगा कि ये फंक्शन होता क्या है। केवल यहाँ पर अभी हमको ध्यान देना है कि कोड में देखो कैसे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर एज इक्वल टू, एज की वैल्यू ली, और एज की वैल्यू यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का है वैसे इसमें इस्तेमाल। एंड और नॉट के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, $M% का इस्तेमाल करते हैं, एंड और नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर एज की वैल्यू <18 है, तो ये क्या प्रिंट कर दे, <18 में, और अगर 20 अपन ने या 18 से ज़्यादा दी, ओल्ड इनफ टू वोट। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर HTML के द्वारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन कंट्रोल है, और यहाँ पर अगर वैल्यू डाल रहे हैं 18 से ज़्यादा तो ये मैसेज दे ओल्ड इनफ टू वोट, मतलब आप वोट कर सकते हो। अगर कम डालेंगे 18 से तो क्या आएगा, यू आर यंग फॉर वोट, मतलब आप वोट जो है नहीं डाल सकते। इसके लिए मैसेज भी दिया गया टू यंग, ये मैसेज आएगा टू यंग। तो अभी यहाँ पर ये PPT में दिखलाई दे रहा है आपको, ये कोडिंग भी और आउटपुट भी। आप लोग किस में बनाओगे इसको, HTML में इस प्रोग्राम को देख करके बना सकते हो, ठीक है ना। ये PPT आपको इसकी इमेज दे देंगे, तो आप देख करके इस कोडिंग को किस में रन करोगे, HTML में सेव करोगे, ऐसा आउटपुट आएगा। तो आपको यहाँ से ये प्रोग्राम भी बनने लगेगा। छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते बनाते ही बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं। एकदम से अपन जावास्क्रिप्ट का कोई 100 लाइन का प्रोग्राम देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन लगेगा। बिल्कुल ABCD से शुरू की जाती है, कहीं को ABCD भी याद नहीं हो रही है तो ABCD को बार बार करना है, प्रैक्टिस बार बार करना उस प्रोग्राम को, फिर बड़े प्रोग्राम जो हैं बनेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम है किसका, आपका लॉजिकल ऑपरेटर, या यहाँ पर आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो, लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ है। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर ही लगाया था, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा बनाते हैं इसमें, तो ये कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी जो प्रोग्राम बतलाया उसमें लगाया था एज की वैल्यू यदि लेस देन हो कितनी, 18, तो वहाँ पर जो लेस देन लगा हुआ है वो कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू हम लगाते हैं, अभी हमने प्रोग्राम में भी लगाया हुआ है। किसी निर्धारण ऑपरेटर का उपयोग किसी चर का मान बदलने, चर मतलब वेरिएबल का मान बदलने, उसका नया मान रखने के लिए किया जाता है। x की वैल्यू 5 और फिर x की वैल्यू 10, तो जो इक्वल टू बीच में लगा रहे हैं वो कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखो यहाँ पर लिख भी रहा है ये इक्वल टू, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। स्ट्रिंग ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का प्रयोग केवल स्ट्रिंग पर क्रियाएं करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में केवल एक ऐसा ऑपरेटर है प्लस जिसे स्ट्रिंग ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का उपयोग दो स्ट्रिंग को मिलाकर एक स्ट्रिंग बनाने के लिए किया जाता है। ये ABC प्लस OPQ जोड़ने के लिए बीच में स्ट्रिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर्स को जोड़ने के लिए भी किया जाता है और प्लस का इस्तेमाल स्ट्रिंग को भी जोड़ने के लिए किया जाएगा, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर। कभी भी आप ये बीच में प्लस लगाओगे ऐसे दो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है ये कैसे पता चला, इसमें क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग को कहीं जोड़ना है तो उसके लिए बीच में प्लस और ऑपरेटर लगाएंगे, तो देखो दोनों स्ट्रिंग का आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा जैसा कि इसमें दिखलाया जा रहा है। इसका एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये देखो x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू प्रिंट कर दिया, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया जाएगा उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 असाइन हो गई, किसके द्वारा, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रांचिंग को समझाइए। अब इसमें पूरा प्रोग्राम ही आपको आएंगे, जितने प्रोग्राम है वो समझना है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है पहले। कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो किस पर बेस्ड है, पूरी प्रोग्रामिंग कंडीशन पर बेस्ड है। MP ऑनलाइन में कोई वैकेंसी आई और आपको मैसेज आता है वहाँ पर कि ये लिंक इस तारीख को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी, तो कोई उसको बंद करता है क्या, नहीं। प्रोग्रामिंग होती है कि जैसे ही वो डेट आई, टाइम हुआ 5 बजे, वो लिंक जो है डिलीट हो गई, या लिंक हाइड हो गई, या लिंक क्लोज हो गई, फॉर्म भरना क्लोज हो गए, तो उसके लिए क्या लगाई गई वहाँ पर, कंडीशन। वहाँ पर क्या लगाई गई, कंडीशन लगाई गई।
पूरे सॉफ्टवेयर, पूरे मोबाइल में आप इतने एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, सब कहीं ना कहीं कंडीशन के आधार पर ही तो चलते रहते हैं कोड। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पर पढ़नी है, और ये चीज़ जो है वो कॉमन है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, कंट्रोल स्टेटमेंट जो इसमें पढ़ रहा है वो सब में कॉमन है। सी हो गया, C++, जावा, .NET, एंड्रॉयड में अगर आप कोडिंग करके ऐप डेवलप करोगे, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाओगे, सब जगह यही वाली कंट्रोल स्टेटमेंट आएगी जो इसमें आप समझने वाले हो। इसमें जो प्रोग्राम भी आएगा जिसमें आप समझोगे। तो पहली होती है कंट्रोल स्टेटमेंट सिलेक्शन, सिलेक्शन स्टेटमेंट, और इसको बोलेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट लॉजिक के द्वारा कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे, आप देखिए। सिलेक्शन में आती है पहले इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट किसी कंडीशन को टेस्ट करता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट में दिए हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक स्किप कर दिया जाता है। कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को बनाना है तो क्या देने पड़ेंगे, निर्देश, उसी निर्देश के आधार पर चलेगा। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि इफ़, यदि, ये प्रोग्राम है, ये आउटपुट है। अभी प्रोग्राम भी एक बनाते हैं सिंपल सा। तो कौन सी कंडीशन है, इफ़ कंडीशन। ठीक है, प्रोग्राम में इफ़ कंडीशन को समझ रहे हैं। इफ़ यदि डेट इज़ लेस देन 18, टाइम इज़ लेस देन 18, क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर आपका प्रिंट करेगा गुड डे, है ना। और नहीं तो प्रिंट क्या करेगा, नॉर्मल यहाँ पर गुड इवनिंग, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा। ये गुड इवनिंग सिंपल पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसलिए प्रिंट कर दे रहा है गुड इवनिंग आकर के सिंपल इफ स्टेटमेंट का। तो वो आपको बतलाते हैं यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल यहाँ पर है, एंटर योर एज। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आया, एंटर किया हमने एज दे दी 20, ओके किया, वैलिड फॉर वोटिंग। एक बार और रन करते हैं इसी को रिफ़्रेश करके। इस बार हमने वैल्यू ज़्यादा दे दी और इसको हमने कर दिया ओके। तो ये क्या आ गया, अच्छा ज़्यादा वैल्यू दी हमने, इसको कम वैल्यू देते हैं। एक बार हमने दी 10 ईयर्स, ओके किया, कोई मैसेज नहीं आया। कंडीशन के आधार पर ये प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पर जाकर के कोडिंग देखेंगे। कैसे देखेंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ये आ गई आपकी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ यहाँ पर शुरू समझोगे प्रोग्राम तो वही HTML है, बॉडी है, और स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ओपन, वेरिएबल। अब इनके बारे में देखो, समझने में, देखने में समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इस प्रोग्राम को ओपन किया होता तो शायद समझने में दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे पता है कि ये वेरिएबल क्यों लिया गया है। एज नाम की वेरिएबल हो गई, उसमें प्रॉम्प्ट एक डायलॉग बॉक्स हो गया। जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा मैसेज दिखलाना है, प्रॉम्प्ट कुछ एंट्री करवाना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रॉम्प्ट। एंटर योर एज, तो उसमें एज को एंटर किया जाएगा। अगर एज की वैल्यू, एज क्या हो गया, वेरिएबल, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक किया जा रहा है कि यदि इस वेरिएबल की वैल्यू 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट होती जावास्क्रिप्ट में, क्या प्रिंट कर दे, वैलिड फॉर वोटिंग। लेकिन इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है तो क्या आ रहा है आउटपुट में, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, इफ़ स्टेटमेंट। छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग को कहा गया जैसे कि इफ़, क्लास ने बतलाया किसका, इफ़ स्टेटमेंट का, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इफ़ स्टेटमेंट के बाद है, समझ गए, इफ़ स्टेटमेंट आगे, ये सब एग्ज़ाम में आएगा। ये सब प्रोग्रामिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरा क्वेश्चन आएगा आपको 16 मार्क्स का कि जावा स्क्रिप्ट में ब्रांचिंग स्टेटमेंट को समझाइए। तो उसमें क्या हो गया, पहला इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में भी इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, बस इसमें एल्स पार्ट और ऐड कर दिया जाता है। एल्स पार्ट में आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होने चाहिए। पहले यहाँ प्रोग्राम देखिए, फिर इसको रन करके भी दिखलाएंगे। इस प्रोग्राम में लेस देन 18 देन ग्रीटिंग गुड डे प्रिंट कर रहा है। एल्स भी आ गया कि यदि लेस देन 18 नहीं है तो गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गुड डे या गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। ये फंक्शन लगा हुआ है न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, ये समय निकालेगा अभी का और उसके अनुसार मैसेज प्रिंट करेगा। कई बार ऐसा होता है आपको भी मैसेज आ जाता है कहीं मोबाइल में या कुछ चीज़ों में, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही वो देखता है कि क्या टाइम चल रहा है, उसके अनुसार ही आपको विश करता है वो प्रोग्राम में जो भी आप वेबसाइट या उसमें चला रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोग्राम में क्या इस्तेमाल हुआ है, इफ़ और एल्स का भी।
यदि कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन कंडीशन यदि फॉल्स है तो किस में चला जाएगा एग्जीक्यूशन, एल्स वाले भाग में चला जाएगा और दूसरा कुछ प्रिंट करेगा। जैसे इसके वाले पहले वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा था, कोई एल्स वाला भाग ही नहीं था, कोई एल्स वाला भाग ही नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, एल्स वाले भाग में भी आएगा। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। इफ़ एल्स को पहले रन करके देखते हैं। देखो रन किया, इसको सिंपल ओपन किया, एंटर योर एज, ज़्यादा देते हैं तो ठीक है, वैलिड फॉर वोटिंग, कम देते हैं, कम दिया हमने तो यहाँ पर आ गया नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। इफ़ एल्स का राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ये आ गया आपका। ये देखिए यदि ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। और इफ एल्स में इफ यदि कंडीशन ट्रू है, मतलब एज की वैल्यू, एज जो भी आप इनपुट करोगे उस वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। आपने इनपुट किया 20, किस में स्टोर हो गई, इसमें स्टोर हो गई। एज की वैल्यू क्या हुई 20 इसमें स्टोर हो गई। अगर 20 बड़ा है 18 से, ठीक है, ये यहाँ पर 20 आ गया, बतलाओ आप 20 जो है वो 18 से बड़ा है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, 20 जो है बड़ा है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट कर देगा वैलिड फॉर वोटिंग। लेकिन यदि आपने यहाँ पे 10 दिया, इसकी वैल्यू हो गई 10, इसकी वैल्यू हो गई 10, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10, 10 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, तो ये आ जाएगा एल्स वाले भाग में, ये प्रिंट कर देगा। तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग का, ये बिल्कुल समझ लीजिए ये इस्तेमाल होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन यदि नहीं ट्रू हुई, फॉल्स हुई, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। हर प्रोग्रामिंग में छोटी सी चीज़ है जो हर जगह आपको कोडिंग करने में बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते हैं वो पहले दूसरे दिन ये सारी चीज़ों को उनको प्रैक्टिस करना होता है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा, इफ़ एल्स। एल्स के बाद है आपका एल्स इफ़। मान लीजिए मल्टीपल कंडीशन है, कैसे, यदि आप चाहते हैं कि एक कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट ना करके किसी दूसरे कंडीशन को चेक किया जाए। मान लीजिए पहली कंडीशन चेक हुई, फिर दूसरी भी कंडीशन चेक हुई, वो भी क्या कहते हैं ट्रू नहीं है, फिर अगली कंडीशन भी चेक करे, वो भी ट्रू ना हो तो फिर वो आगे जाए, फिर वो चेक करे। इस तरीके से अगर मल्टीपल कंडीशन को चेक कराना है तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, एल्स इफ। जैसे कि इसमें बनाया गया है कि वेरिएबल ले ली ग्रीटिंग, टाइम इसमें चेक किया, इफ़ यदि टाइम इज़ लेस देन 10, 10 से कम है समय तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करे, 20 से कम है तो गुड डे प्रिंट करे, और नहीं तो गुड इवनिंग प्रिंट करे। तो इस तरीके से प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, एल्स इफ का। मल्टीपल एल्स इफ का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कि मल्टीपल कंडीशन हो। तो ये है आपका एल्स इफ। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ। यदि आप चाहें तो एक इफ कंडीशन में दूसरी इफ कंडीशन भी डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जब दूसरी इफ स्टेटमेंट लगाई जाती है तो नेस्टेड, एक के अंदर दूसरी, तो उसको कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं, नेस्टेड इफ। स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस बिल्कुल इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप एक बार में कई कंडीशन को चेक कर सकते हैं। स्विच केस में केस डिफाइन किए जाते हैं, बाद में एक चॉइस वेरिएबल के द्वारा केस एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं। चॉइस वेरिएबल जिस केस से मैच करती है वह केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बेहतर होगा, ये तो थ्योरी दी गई है किस प्रकार से लिखनी एग्जाम में, इसका हम प्रैक्टिकल एग्जाम केस का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पहले एल्स इफ का भी देख लेते हैं और स्विच केस का भी। इसको ओपन किया हमने नोटपैड में, ये देखिए यहाँ पर प्रोग्राम बना हुआ है, वही प्रोग्राम जो उसमें था, ये देखो ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोग्राम में एक फंक्शन कॉल किया गया है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में आगे प्रश्न आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे के हमने इसमें इस्तेमाल किया है फंक्शन का, लेकिन अभी आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है, सरल है, अभी आगे प्रश्न इसका आएगा। ये समझ गए, फंक्शन बनाया जिसका नाम है माई फंक्शन। वेरिएबल ली क्या, ग्रीटिंग, ठीक है, वेरिएबल क्या ली, ग्रीटिंग। वेरिएबल का टाइम इस फंक्शन से स्टोर कराए, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स। ये जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से बना हुआ फंक्शन है। ये ऐसा लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो समय है वो मिल जाएगा। वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन चेक हुआ कि यदि इसकी वैल्यू लेस देन 10 है तो ग्रीटिंग में क्या वैल्यू आ जाए, गुड मॉर्निंग। और एल्स इफ अगर इसकी वैल्यू लेस देन 20 है तो ग्रीटिंग में किसकी वैल्यू आ जाए, गुड डे। तो ये मल्टीपल कंडीशन आ गई ना। और फिर एल्स कर देंगे, और फिर एल्स कर देंगे, नहीं तो ग्रीटिंग में क्या आ जाए, गुड इवनिंग।
आप और टाइम दे दो कि 10 के बाद अगर ऐसा आ जाए तो फिर गुड नाइट भी मैसेज आ जाए, तो आप और भी कंडीशन यदि जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट। ये मेन समझाना था यहाँ पर कि एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है स्विच केस। स्विच केस को देखते हैं, इसकी कोडिंग देख लेते हैं, फिर इसका आउटपुट दिखलाएंगे। ये है स्विच केस। स्विच केस में आप देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल ली जिसका नाम क्या है, डे, वेरिएबल ली। स्विच केस स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, न्यू डेट। यहाँ पर डेट डॉट गेट डे एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जो कि आज के दिन का एक नंबर निकाल के दे देता है, आज के दिन का एक नंबर निकाल के दे देता है। संडे है तो उसका नंबर 0 होगा, मंडे है तो नंबर 1 होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर नंबर आया 0 आउटपुट। वो कैसे देख लेता है, कंप्यूटर में जो डेट ऑन टाइम नहीं सेट होता है आपके कंप्यूटर में, वहाँ से वो निकाल लेगा कि आज कौन सा दिन है, डेट एंड टाइम से आज दिन जो भी है उसका क्या निकालेगा, वो नंबर। नंबर की वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। नंबर की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 हो गया, इससे मैच किया 0, तो ये और ये मैच कर गए, ठीक है, ये और ये मैच कर गए, तो डे की वैल्यू क्या हो गई, संडे। फिर ब्रेक किया और फिर केस 1 में क्या हुआ, ब्रेक का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि यदि 0 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर आता है अब 1, यहाँ पर आता है 1, तो पहले इसी को चेक करेगा, ये 1 को चेक किया 0 से, क्या मैच हुआ, नहीं हुआ, तो ये प्रोग्राम यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, प्रोग्राम ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पर फिर से मान लीजिए आया क्या 1, मान लीजिए 1 आया, इससे चेक किया, प्रोग्राम ब्रेक हो गया। लेकिन जब वो इससे चेक करेगा तो ये मैच कर जाएगा ना, ये मैच कर गया, तो डे की वैल्यू क्या हो गई, मंडे। इसी प्रकार से यदि यहाँ 2 आएगा तो 2 की वैल्यू इससे मैच करेगी, डे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। ऐसे करके जिस भी दिन इस प्रोग्राम को रन करोगे उस दिन को वो बतलाएगा, और आखिरी में इस डे की वैल्यू को किस में प्रिंट कर देगा, पैराग्राफ में प्रिंट कर देगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है किसको समझने का, स्विच केस को समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि देखो स्विच केस को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसको जब हम रन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आज कौन सा दिन है, सैटरडे, वेरी गुड। कंप्यूटर को तो लेट हो गया बतलाने में, आप लोगों ने जल्दी बता दिया, तो फिर इसका क्या मतलब, छोटा सा प्रोग्राम है ये उस चीज़ का डेमो देने का कि ये स्विच केस का इस्तेमाल जो है वो करता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया। और सबसे अच्छा है भाई एग्जाम में स्विच केस पूछा जाएगा तो यही उदाहरण लिखेंगे जो सरल सा है, हम जिसको याद कर सकें, याद भी करना पड़ेगा इस कोडिंग को, प्रैक्टिस करोगे, लेकिन परीक्षा में ये स्विच केस आएगा तो क्या लिखोगे, 4 लाइन की थ्योरी है तो क्या समझाओगे, ये एग्जाम्पल समझाओगे, एग्जाम्पल की थ्योरी लिख दोगे पूरी, एग्जाम्पल लिखोगे कोडिंग और उस एग्जाम्पल की पूरी थ्योरी समझानी होगी। तो ये कौन सा केस हो गया, स्विच केस।